Good morning students. Now in today's lecture we are going to discuss about the open circuit test. तो open circuit test जो है वो क्यों की जाती है? So to find out the core losses और iron losses we do open circuit test on the transformer. अब ट्रांसफॉर्मर की जो ओपन सर्किट टेस्ट जो है उसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर को लोडेड कर रहे नहीं है, कोई भी लोड कनेक्ट किया जाता नहीं है। अब ये जो टेस्ट होती है उसके अंदर एक जो वाइंडिंग होता है उसको हम ओपन सर्किटेड रखते हैं, जबकि जो दूसरा वाइंडिंग होगा उसको हम रेटेड वोल्टेज देते हैं। यहाँ पे जो एमीटर एंड वोल्ट मीटर है वो भी कनेक्ट किए जाते हैं। अब मोस्टली जो वाइंडिंग हम ओपन सर्किटेड रखते हैं वो मोस्टली हाई वोल्टेज वाइंडिंग ही ओपन सर्किटेड रखते हैं। अब जो यहाँ पे हमें जो एमीटर का जो रीडिंग मिलेगा वो नो लोड करंट दिखाएगा, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट किया नहीं है। सो गिव दैट वैल्यू नेम I0। अब यहाँ पे जो वॉट मीटर होगा उसका जो रीडिंग दिखाएगा वो आयरन लॉस का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई होता है वो रेटेड वोल्टेज का हमने दिया है एंड उसकी वजह से रेटेड फ्लक्स होता है वो ही प्रोड्यूस होता है एंड उसकी वजह से जो वॉट मीटर का रीडिंग आएगा उसको हम आयरन लॉस ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे जो नो लोड करंट होगा I0 उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट किया नहीं है एंड जो नो लोड करंट होता है वो फुल लोड करंट की वैल्यू से 5% होता है, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नो लोड करंट की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी एंड यहाँ पे जो कॉपर लॉस होगा वो भी बहुत कम मिलेगा क्योंकि कोई भी लोड कनेक्ट किया नहीं है एंड सेकेंडरी जो है वो ओपन सर्किटेड है, तो उसकी वजह से कॉपर लॉस भी नेग्लिजिबल मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम पावर का इक्वेशन लिखें तो P = VI cos phi होता है, ओके, पावर का इक्वेशन। तो यहाँ पे P की जगह पे हम लिखेंगे W0, यानी कि नो लोड पावर = VI cos phi, ओके। सो V की जगह पे हमने कौन सा वोल्टेज दिया है, सप्लाई वोल्टेज V1, I की जगह पे आएगा नो लोड करंट एंड cos phi की जगह पे आएगा cos phi 0, क्योंकि यहाँ पे नो लोड कंडीशन है उसकी वजह से। अब देखिए इसमें से अगर हम cos phi 0 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो cos phi 0 हमें कितना मिलेगा, W0/V1I0। अब हमें पता है कि IW बराबर क्या मिलता है, I0 cos phi 0 एंड I बराबर I0 sin phi 0, ओके। तो ये दोनों क्या है, I0 के कंपोनेंट है, IW एंड I एंड इसके जो इक्वेशन है हमने जब ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड होता है उस टाइम पे हमने ये दोनों इक्वेशन पढ़े थे कि IW यानी वर्किंग कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट = I0 cos phi 0 एंड I जो है वो होगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यानी कि I0 sin phi 0। अब अगर हमें R0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो R0 = V/I, ओके, एंड सेम वे X0 = V1/I mu, ओके। तो ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसके ऊपर से हमें इतने अननोन्स मिलेंगे, R0 मिलेगा, X0 मिलेगा, IW मिलेगा, I mu मिलेगा, ओके। तो फिर से देख लेते हैं क्या करना है। जो HV साइड होती है उसको हम ओपन सर्किटेड रखेंगे और एक साइड वाइंडिंग जो है उसको हम सप्लाई देंगे, कितनी वैल्यू देंगे, रेटेड वोल्टेज जितना सप्लाई देंगे एंड उस टाइम पे वोल्टेज, करंट एंड पावर तीनों की वैल्यू हम मेज़र करेंगे। अब पावर का जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास W0 का रीडिंग हमें मिल गया, V1 का रीडिंग भी है हमारे पास एंड I0 का भी रीडिंग है, तो इसके इक्वेशन ऊपर से हमें cos phi 0 की वैल्यू मिल सकती है, ओके। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ I0, वी हैव द वैल्यू ऑफ cos phi 0, so we can easily find out the value for IW. Same way we have the value of I0, we have the value of sin phi 0, so we can easily find out the value of I mu. तो IW एंड I mu दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी इस इक्वेशन की हेल्प से। अब जो R0 होता है तो R0 बराबर क्या होगा, V/I, यानी कि वोल्टेज है हमारा V1 एंड I यहाँ पे आएगा IW वर्किंग कंपोनेंट।
जबकि हम रिएक्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, V1/I म्यू, यानी कि उस टाइम पे हमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है उसको कंसिडर करना होता है। तो ये है हमारी ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर।